ठीक है, 1.2 चालू होने वाला है। 1.2 में है क्या? प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2 वीडियो में पूरा आ रहा है, कैप्चर हो रहा है, दिख रहा है? थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है, वेट करना। ठीक है, ठीक है, आ रहा है पूरा वीडियो में, ठीक। 1.2 का सबसे पहले आपने दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन आपको देखो बॉक्स में दे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको कुछ बॉक्स खाली दे देंगे, आपको बोल देंगे इसका आंसर क्या रहेगा, इसका बॉक्स फिल करो, ठीक है। तो 1.2 का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा, ऐसा सिर्फ नहीं, अभी आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि है क्या एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में है क्या। चलो पहला क्वेश्चन, पहला ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली में यहाँ पूरा कैप्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेट करना। आ रहा है जी, आ रहा है, चलो बढ़िया। अभी टेक्स्ट बुक लेते पहले, देखो यहाँ लिखा क्या है, लिखा है x + y = 3, और सेकंड क्या लिखा है, x माइनस, पहले फर्स्ट ही देखते हैं, पहले फर्स्ट बॉक्स बनाते हैं, क्या सीन है पहले वो सब देखते हैं। बॉक्स बनाएंगे हम लोग, बॉक्स बनाएंगे भाई, 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, चार बॉक्सेस बन गया। अब यहाँ पर आएगा क्या पता है, x y एंड x y। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इक्वल टू की ये साइड लेफ्ट हैंड साइड रहता है, ये साइड राइट हैंड साइड रहता है, ये याद रखना जरा। इक्वल टू कोई साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड राइट हैंड साइड, कुछ ऐसा सीन रहता है, या तो राइट हैंड साइड वो साइड रहता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड ये रहता है, ठीक है। तो अभी इसमें बोला क्या है, बोल दिया है 3, देखो टेक्स्ट बुक का मैं सीन दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का 3, यहाँ पर बॉक्स दे दिया खाली, यहाँ पर लिख दिया 3,0। भाई हमें तो पता है ना, x की वैल्यू तो इसने दे दिया 0, मतलब ये y की वैल्यू है, बाद में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। फिर यहाँ पर बॉक्स दे दिया, यहाँ 5 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स दे दिया 3 डाल दिया, 0,3 डाल दिया। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है, हमें पता है कि हमें सबसे पहली वैल्यू किसकी मिली है, हमें x की वैल्यू दिख रही है, तो हम लिखेंगे इफ x = 3। अब हमें इसी से आंसर निकलेगा, x की जगह हम क्या डालेंगे, 3 + y = 3, y = 3 - 3, y = 0, ये रहा आंसर 0। समझ में आया मैंने क्या बताया? हम पहले देखेंगे हमारे पास वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू थी, मैंने लिखा इफ x = 3। अब ऊपर वाला हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व, सब में ऊपर वाले से ही सॉल्व होगा, खाली हमें जिसका वैल्यू मिलेगा वहां पर ये लिखना है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोला है, y के मिला, इफ y = 5। अब हम क्या लिखेंगे, x + 5 = 3। भैया 5 कैसे आया, y की जगह वैल्यू दिया ना, y का वैल्यू 5, तो यहाँ क्या आएगा, x = 3 - 5, क्या आ जाएगा, 3 - 5, x = 2, x = 2 क्या, 2। भैया यहाँ 2 नहीं आएगा, माइनस आएगा, पूछो कैसे, भैया हमने ये साइड आएगा, तो माइनस बड़े नंबर का साइन है ना, तो यहाँ -2 आएगा, -2। अब इसी तरह थर्ड वाला भी करेंगे। थर्ड वाला क्या है, y की वैल्यू है, तो इफ y = 2, 3, क्या करेंगे, x + 3 = 3, x = 3 - 3, 0, पहले से दे दिया आंसर, यहाँ हम आंसर लिख देंगे -2,5। बहुत इजी था, बॉक्स भी फिल करना था, ऐसी सेम है। इसका भी यही देख लो, इसका भी बता ही देता हूँ, देखो क्या लिखा है, क्या है, x - y = 4। अब बोला क्या है, 1 बॉक्स 2 3 4 3 कॉलम, ठीक है, x y
देखो मजा तो बहुत आ रहा है। देखो अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इजी में ऐसे लेके जाओगे, ऐसे ऐसे सम्स बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कमेंट डालोगे यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसी टाइम तुरंत बता दूंगा। आप बाद में भी पूछोगे ऐसा कुछ सीन नहीं, पर मेरा कहने का मतलब क्या, जिस टाइम पे जो चीज चालू अगर उस टाइम पे पूछोगे तो और मजा आता है करने में। उसे वो वाले करने में मजा नहीं, वाले करने में बोल रहा हूँ, ये वाला सम, ये सब करने में मजा आएगा। तो आपका एक अंदर से होगा कि नहीं ये कर लूंगा, इसी टाइम तो हो जाएगा, फुर्सत हो जाऊंगा, फिर आगे के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, -1 दिया है, -4 दिया है, बॉक्स खाली दे दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे पता है, इफ y इक्वल टू 0 x इक्वल टू f माइनस 0 इक्वल टू 4। -1 कैसे आया, -1 ही आया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4 + 0 4, आंसर 4 आ गया, 0, 0 4, 0। ठीक है, ये पहला। दूसरा कैसे, दूसरा का x दिया है, तो इफ x इक्वल टू -1, अब क्या आएगा यहाँ पर मेरे को बता, -1 और -y इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। अब ये -y ये साइड आएगा क्योंकि इसका माइनस है ना, इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 -4। यहाँ पर क्या आएगा पता है, एक मिनट वेट करना, कुछ तो रॉन्ग जा रहा है यहाँ पर, कुछ तो रॉन्ग जा रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर भी वैल्यू दे दिया है, वैल्यू दे दिया है, मेरे को वैल्यू देखा नहीं था। ठीक है, सॉरी। अच्छा सेकंड वाला कर रहे हैं ना, सेकंड वाला कर रहे हैं यार, मैं सोचा थर्ड वाला कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर आएगा इफ क्या x इक्वल टू -0 -1, फिर यहाँ क्या कहेंगे x, ये वाला नीचे लिख रहा हूँ, x माइनस y इक्वल टू 4, फिर -1 -y इक्वल टू 4, -y इक्वल टू 4 + 1, ये साइड आ गया माइनस तो प्लस हो गया, तो y इक्वल टू 5, माइनस ये साइड है ना, इसका आ जाएगा माइनस ये साइड, यहाँ -5 आ जाएगा, -1 -5 राइट है। जरा एक बार आप करो, चेक करो, ऐसे -5 नहीं है मेरे हिसाब से, कि -5 है, राइट जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दिया पता है, 0 पहले से दिया है, तो इसका हमको आंसर पता भी है, 0 -1, ये आंसर निकल गया। देखो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि अगर जहां पर हमें ये दोनों वैल्यू दिया है x एंड y का, तो हमें x एंड y को ही वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, सॉल्व वगैरह नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमें दे दिया है, आंसर तो बता ही दिया है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल। भाई हमें इसको सॉल्व करने के बाद ग्राफिकल करना है, ग्राफ बनाना है। आप जब पेपर में रहोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, और देख लेना ये क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल जाए, बोर्ड में अगर देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, आपके इसके जैसा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा और अच्छे से समझ के लो, तो आप वहां पर ऐसे चौक मत जाना कि भैया ने क्वेश्चन बताया तो देखने के लिए मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए वहां पर मिल जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए अगर मिल गया, तो वहां पर चौक मत जाना कि भैया ने क्वेश्चन बताया था, देखने के लिए मिला। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है, पहला x + y = 6 और बोला है x - y = 4। अब देखो यहां पर ट्विस्ट एक चालू होता है, क्या चालू होता है, यहां पर एक ट्विस्ट चालू होता है। ठीक है, ट्विस्ट क्या चालू होता है, मैं आपको बहुत आराम से अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर हम पहले ये बनाएंगे बॉक्स, ठीक, हमने बॉक्स बनाया, 3 कॉलम भी बनाया, यहाँ पर x y भी बनाया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से जरा देखना, क्या करना, ध्यान से देखना। आपको या तो x को इक्वल टू को एक साइड रखना पड़ेगा, y के साथ नंबर लेना पड़ेगा, आप या तो x के साथ ले सकते हो, तो मेरे हिसाब आप कौन सा भी कर सकते हो, तो y ये साइड जाएगा, y = 6 -
एक्स। समझ में आया? कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इक्वल टू की जो वो साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू की ये साइड जो है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये एक वो साइड जाएगा तभी हम कोई एक वेरिएबल को पूरा भर सकते नंबर से, तब उससे हमारा y फाइंड होगा। या तो आप x को भरो या तो y को भरो, ऐसे सॉल्व करने के इक्वल टू वो साइड लाने के बाद। ठीक है, तब ये राइट हैंड साइड में जो y है उसको हम भर देंगे नंबर से। तो आप स्टार्टिंग जीरो से ही करना, जीरो से लेना, माइनस में भी ले सकते हो प्लस में भी ले सकते हो, तो जीरो से ही स्टार्ट करना। 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, ले लिए। अब क्या करेंगे हम पता है क्या करेंगे? y इक्वल टू 6 किसका है? 6 ऐसे रहने दो, 6 माइनस 0 6 आ गया, ऐसा हो गया। अब x की जगह ये 1 ले लो, 5 आ गया। अब इसी की जगह 2 ले लो, 4 आ गया। सही गया हूं मैं? सही गया हूं क्या? हमको क्या निकालना था? y का वैल्यू निकालना था। y का वैल्यू निकाल के, x एंड y का वैल्यू निकाल के हमें क्या करना था? लिखना था। निकल गया। यहां समझ में आया कि मैं रिटर्न समझाऊं? आपको यहां समझ में आया कि मैं रिटर्न समझाऊं? मुझे बताओ कोई, मुझे क्या करो कोई बताओ। ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसके थ्रू बताना चाहता हूं, टेंशन मत लो। देखो मैंने कैसे किया, मैंने क्या बोला? राइट हैंड इक्वल टू की वो साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड जो है राइट हैंड साइड है। तो हमें क्या करना है? या तो x को वो साइड ले जाओ या तो y को ये साइड ले आओ। तो मैंने y को एक साइड रखा, x को ये साइड लिया, फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले का वैल्यू निकालना है हमें, और x वाले का हमें खुद से डालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला हमें खुद से नंबर्स डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा रूल्स है। ठीक है, अब हमारा ये तो सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं। अब ये वाला भी सीन आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो मुझे बताओ? क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? देखो मैं क्या करूंगा पता है? x को इस बार लेता हूं। ठीक है, x इक्वल टू 4 प्लस y। मंजूर? खुश मेरे गुड़िया और गुड्डे? खुश समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? आपको लगा कि भैया ने आपने जानबूझ के y इधर लिया, इधर भी y लेंगे, नहीं, इधर x लेता हूं। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, x एंड y। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू कुछ भी डाल देना है, 0 से स्टार्ट करना। 2 3, चलो यहाँ पर 3 डाल दिया। आप सोचो कि भैया ने नंबर का ये सेम नंबर डाल दिया, 0 1 2 आपने इजी किया, ऐसा कुछ सीन है। आप खुद बोर्ड में इजी करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपको उनको चेक करने से मतलब है, राइट रहना चाहिए बस, स्टेप बाय स्टेप आपका सही है तो राइट होना चाहिए बस, उनसे वही बोर्ड एग्जाम्पल से यही मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल टू 4 प्लस 0 4, y की जगह 1 प्लस 5। अब यहाँ पर 3 आ गया। भाई यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, हम 3 को कट करते हैं यार, बड़ा हो जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वो बड़ा एक्चुअली मिलना पड़ेगा। फिर वो 7, ये 7। ठीक है, आपको अगर लगता है 7 तो 6 के ऊपर जाए, तो पर बोर्ड में ऐसा कुछ मत करना जो कि बड़ा जाए। ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। 4 प्लस 3 7, यहाँ पर 5 आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया? 4 इक्वल टू 0 4, 0 5, 1 7, 3। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अंडरलाइन के, एक ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर 0 का पॉइंट होता है, 0 का पॉइंट अगर नेगेटिव में कोई है तो ये पूरा जाएगा, प्लस के जैसा बन जाएगा पूरा। ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से देखना, ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव। ध्यान से समझ रहे हो? अगर यहाँ पर नेगेटिव का कोई नंबर आया तो हमें नेगेटिव का भी पूरा लेना पड़ेगा, जितना ऊपर पॉजिटिव वाले का नंबर। ठीक है, यहाँ पर कितना 7 तक आया? 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैंने नापा नहीं है, आपको स्क्रीन से नापना है। 1 2 3 4 5 6 7, y का कॉलम, x का कॉलम। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला क्या है पता है? x 0,6। ये यहाँ पर देखो एकदम स्केल टू स्केल, एकदम ये स्केल लाइन पे, ये स्केल लाइन पे रहना चाहिए एकदम। यहाँ पर आया, क्या बोला है? क्या ऐसे? सॉरी 1 नहीं है, 0,6 है, तो ये यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर ही आएगा।
अब दूसरा क्या बोला है 1,5 1,5 मतलब इसके पास 1,5 मतलब यहाँ पर ठीक है यहाँ पर। ये क्या बोला है 2,4 ये 2,4 ये यहाँ पर ठीक है ये यहाँ पर। अब हमें क्या करना है पता है, अब हमें कट करना है इस लाइन से लाइन को पूरा क्या करना है। देखो मैं कर नहीं रहा हूँ पर आपको क्या करना है, ऐसे ये 4 को टच होगा पर मैं वो नहीं पाया, जो भी रहेगा देखेंगे ठीक है, जो भी रहेगा देखेंगे। जैसे 4 को टच है क्योंकि थोड़ी देर को मैं स्ट्रेट नहीं गया ठीक है, जो भी रहेगा देखते हैं। अब ये क्या रहा, अब ये वाला देखेंगे x क्या है, x 0, क्या 0,4 यहाँ पर बनेगा 0,4। सेकेंड क्या बोला है 5,1 ये 1 के बराबर यहाँ पर ये क्या बोला 7,3 मतलब देख रहे हो क्रॉस कितना जा रहा है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का ये नहीं लिया एक्चुअली ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना x इज 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, क्या लिखते हैं वहां पर जरा देखना, मैं आपको बताता हूँ ठीक है क्या लिखते हैं, 1 मिनट वेट करना। हाँ स्केल लिखना है यहाँ पर, ऐसे लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ठीक है। ये लिखना भूलना मत प्लीज बच्चा, लिखना मत भूलना। ये क्या बोला है 3, देखो ये यहाँ पर आया 3। अभी कट कहाँ होगा देखते हैं, चलो ये कट कहाँ हुआ है पता है, ये यही कट हो गया, ये देखो थोड़ा क्रॉस गया, ये 4 पे कट होगा, देखते हैं थोड़ा 1 मिनट वेट करना, ये 4 पे कट होगा ठीक है। तो यहाँ हम इसका वैल्यू लिख देंगे, पहले वाले का क्या है 6 है ना, यहाँ लिखेंगे दूसरा 1.5 2.4। अब यहाँ वाला यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर क्या है 4,0, ये क्या है 5,1, ये क्या है 7,3। आप देखना अगर ऐसा आपके मन में होगा कि भैया अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पर अगर ये नहीं हो रहा है तो अगर अलग जगह हुआ तो क्या करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 4.0 के कट हुआ है, अगर ये यहाँ कट नहीं हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, कट कहाँ पर हुआ है पता है, ऐसा लिख देना 4,6 के पास कट हुआ है ठीक है, 4,6 के पास कट हुआ है। पर ये जो कट हुआ है अगर और कहीं हुआ, जैसे 4 यहाँ बीच में हुआ है तो क्या लिखेंगे पता है, ये इसके बीच का सेंटर का लिखेंगे, क्या लिखेंगे बीच के सेंटर का, और किस पे पड़ा है तो ये 1,4.5 इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा ठीक है। अगर ये बीच के इसके पॉइंट पे नहीं पहुंचता है तो, और बाकी जब तक कट ना हो तब तक ये अंडरलाइन बढ़ते ही रहेगा ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, और बाकी सब क्वेश्चन ऐसे सेम है। एक क्वेश्चन और मैं ट्राई करता हूँ, क्या करता हूँ ट्राई आपको बताने के लिए कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये जरा मैं रफ कर रहा हूँ, ये अपना जरा ग्राफ देख लेना, ग्राफ मैंने कैसे सिखाया क्या नहीं है, ग्राफ एक बार अच्छे से देखो। मैं एक बार क्वेश्चन और एक करता हूँ जो कि आपको समझ में आए ठीक है, रफ कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन यही करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x + y = 5 ठीक है। अब यहाँ बॉक्स बना देंगे हम 1 2 3 4 x y x y। अब देखो y = 5 - x। अब y ऐसे ही रहेगा, हमें x की वैल्यू कुछ डालना है 0 1 -2, चलो -2 आपके जगह डाल दिया है। आप बोलोगे ना भैया माइनस वाला बता रहे थे, मैंने -2 डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे 5 आ गया, 5 - 0 कितना 5 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 5 - 1 4। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 - -2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 7। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, करेक्ट है तो हाँ बोलो भैया कमेंट में यस भैया राइट है, नहीं है तो भैया बोल दो नहीं आप गलत पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाना छोड़ो ठीक है।
सही चल रहा है ना? आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे 0,5 1,4 -2,7। अब सेकेंड वाला क्या बोला है x - y = 3। 1 2 3 x y x y। अब हम क्या करेंगे x = 3 + y। x = y की वैल्यू डालना 0 -2 3। सहमित हो गई यार? हाँ बोलो हाँ। अब क्या आ गया 3 क्या +0 3 आ गया -2 मतलब 1 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको कट करने के बाद यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ 6 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे 3, 0 1, -2 6, 3। अब हमें ग्राफ बनाना है। देखना मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ, सेकंड वाले का ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ थोड़ा बड़ा जाएगा। सही है एकदम। 0 यहाँ माइनस जाएगा, कितना गया 7 तक गया कि 6 तक गया? 7 तक गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 x ए y ये x। अब हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब पहला बोर्ड क्या दिया है 0,5 एक हो गया। दूसरा क्या बोल दिया है? दूसरा 1,4 1,4। थर्ड क्या बोल दिया है भाई? थर्ड वाला तो अलग ही लेवल पे लिखे गया है। थर्ड वाला क्या बोल दिया पता है? कौन सा? ये x, ये यहाँ पर बोल दिया यार, यहाँ पर बोल दिया है। हाँ देखो -2 पर ये साइड का है -2 प्लस -2 तो नेगेटिव का हो गया, x का हो गया। अब ये 7 तो ये साइड का हो गया ना, तो हम इसके बराबर 7 पे लेके जाएंगे, 7 पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? कट कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला देखते हैं, प्लस वाला। प्लस वो भी था, प्लस ये भी, पर वहां पर एक माइनस आ गया था। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया 3,0 मतलब यहाँ पर एक बन जाएगा 1, -2 1, 1, कौन सा है माइनस? y का माइनस 1, -2 1, -2 यहाँ पर, वहां पर, यहाँ पर। ये क्या बोल दिया है 6,3 मतलब ये यहाँ पर 6,3 मतलब ये यहाँ पर। कट कहाँ हुआ है? बीच में एकदम हुआ है। कट कहाँ हुआ है? बीच में। तो हम देखेंगे ये यहाँ पर ऐसे हुआ 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे पता है? कट कहाँ हुआ है 1,3.5। कहाँ पर कट हुआ है? ये हमारा क्रॉस लाइन कट कहाँ हुआ है 1,3.5 के पास। ये नेगेटिव का भी है, इसमें खाली 2 नेगेटिव की वजह से ये इतना पर्पल जो है यहाँ पर। अगर आपको बोर्ड में ऐसा समझ आ रहा है कि खुद को नंबर डालना है, नेगेटिव मत डालने की कोशिश पढ़ने, तो वही बच जाओगे। अब बच जाओगे तो टाइम वेस्ट जाएगा, फिर क्या होगा
क्या होगा, क्वेश्चन छूटेंगे, क्वेश्चन छूटेंगे, फिर क्या होगा, नंबर क्या आएगा, फिर नंबर क्या होगा, परसेंटेज कम आएगा, परसेंटेज कम क्या होगा, घर वाले डिप्रेशन में जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, सोसाइटी आपके पीछे पड़ेगी, भाई इसका परसेंटेज कम है। तो आपके भले के लिए क्या बोल रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसे सम्स आते हैं तो आपको क्या करना है, नेगेटिव के पीछे मत भागना, पॉजिटिव डालना, प्लस ही करते चले जाना। मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए किया कि कितना मगजमारी है। अगर पॉजिटिव रहता तो ये हमको नहीं करना पड़ता, सिर्फ यही करके चल दिए होते, फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ऐसे कैसे वैसे कैसे हो गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बच्चुआ, ये बच्चुआ समझ में आया तुमको क्या बोल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सोच रहा हूँ, आपको बता दूं एक क्वेश्चन क्या सोच रहा हूँ, लास्ट का देखो ना क्वेश्चन जो 5th और 6th है, 6th वाला स्टार मार्क है, 6th वाला क्या स्टार मार्क है, बता दो, दिमाग में जाएगा अभी, लग रहा है कुछ घुसने के लिए बचा दिमाग में, ऐसा लग रहा है कि भर गया कि नहीं भर गया, जल्दी बताओ। 2 क्वेश्चन में दिमाग भरता है क्या नहीं, पर एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन मैं तुमको और बताऊंगा बाबू। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग इसके बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखो, ये जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आए, वो वाला भी आ सकता है क्वेश्चन, जरा देखो, आप बोलोगे हाँ भैया बताना जरूरी है। क्वेश्चन देखो 5th और 6th वाला, 6th वाला स्टार मार्क है, 6th वाला क्या है, स्टार मार्क है भैया, स्टार मार्क है मतलब पेपर में आने की संभावना दी गई है, ठीक है। एक ही सम बताऊंगा, एक सम बताऊंगा, दूसरा वाला आपको खुद से करना है, बाकी ये सब सेम है, जितना बताया चौथे तक क्वेश्चन सब सेम है, 2 बता दिया, 2 खुद से करना है, 2 क्या करना है, खुद से करना है बबुआ, तुम मेरे बबुआ बबुआ, मेरे छोटे ललुआ ललुआ, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो 5th और 6th वाला क्वेश्चन क्या है, 5th और 6th वाला भैया क्वेश्चन क्या है, भैया सुनोगे तब ना बताऊंगा, सुन के बट सुन के थोड़ा कपड़ा गीला करके रखूंगा, ठीक है। अब देखो 6th वाला स्टार मार्क है, स्टार मार्क है भैया, 6th वाला क्वेश्चन स्टार मार्क है, जरा कर लेना उसको, स्टार मार्क कर लो बुक में, और देखो क्वेश्चन क्या मैं कर रहा हूँ, 2x - 3y = 4। अब आप सोच रहे हो भैया इसमें तो y का भी दिया है, x का भी दिया है, तो वैल्यू हम डालेंगे क्या डालेंगे भाई, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको पहले ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बॉक्स यहाँ क्या करेंगे, x = इस साइड जाएगा तो माइनस इस साइड जाएगा, 2 को हम बताते क्या करना है, फिर यहाँ लिखेंगे 4 + 3y/2। अब आपको समझ में नहीं आता कि भैया ने कर क्या दिया है, भैया ने क्या कर दिया है, कैसे सॉल्व होगा। देखो मैं आपको बताया था, या तो x का ऐसे लो तो y का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, या तो x का पूरा बॉक्स खाली करके करना पड़ेगा, या तो y का कॉलम खाली करके आपको करना पड़ेगा, एक ना एक तो आपको भर के फिर x निकालना पड़ेगा, तो y भर के आपको x निकालना पड़ेगा, तो x भर के y निकालना पड़ेगा, कॉलम आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे पहले ड्रॉ कर देते हैं, x y। अब सीन क्या है, देखो y में डालना है 0 डाल दिए, -2 3 डाल दिए, ठीक है, डाल दिए। अब देखो अब हमको सॉल्व कैसे करना है, x = 4 + 3y - 2। अब लिखेंगे क्या, 4 + 3 × 0 2, 4 + 0/2, तो 4 / 2, 2 1 2 2 4, तो 2 आ गया इसका आंसर भैया। 3 × 0 मतलब भैया 0 आता रहेगा ना, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला भी देखते हैं, यही रफ करो क्या, 3 × -2, 3 × -2, यहाँ क्या आ जाएगा मैं बता, 3 × 6 -6 आ जाएगा, तो -6, ठीक है, -6 प्लस माइनस होता है मतलब -2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा मतलब -2/2, तो 2 1 जा तो -1 आ गया, 2, 0 -1, -2, ठीक है भैया। यहाँ पर रिटर्न प्रोसेस से बता, देखो मैंने क्या किया, y की जगह -2 डाला, -2 3 2 6, तो -6 आ गया, क्योंकि माइनस का साइन था। फिर हमने देखा प्लस माइनस हो रहा है, तो माइनस किया, -2 बचा, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस था, बड़ा नंबर माइनस था। फिर हमने क्या किया, 2 2 2 1 2, तो माइनस डाल दिया, -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया, तो हमने लिख दिया। अब इसी तरह -2 हटाएंगे, 3 डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 3 9 लिखेंगे,
यहाँ पर कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? 4 + 9 13 होता है। 4 + 9 13 होता है। 13 होता है क्या? 13 होता है। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या डालते हैं? यहाँ पर 2 डालते हैं। 2 डालो या तो 1 डाल दो, ऐसे डालोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट्स के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि भैया को नहीं आ रहा है, आ रहा है। मैं चाहता हूँ तो ग्राफ भी डाल के बना दूंगा, पर आपके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे? 2 डालेंगे, तो 3 × 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8/2, 2 × 1 = 2, 4 जा, तो 4 आ गया इसका आंसर। तो 4,2 निकल गया। इसी तरह सेकंड वाला भी है, तो सेकंड वाला भी सोच रहे थे, कर दो, वेट करना, रफ करने दो, सेकंड वाला भी करने दो। थैली आ गया यार, इसके साथ थैली इसके साथ क्या कर रहा? चल क्या था ये सब भाई? घर में कुछ तो चल रहा है भाई। इतनी लाइट लगने के बाद भी पता है घर में मेरे लाइट टुक होता है। लाइट गया, अच्छा तो वो अभी देखना, लाइट चल रहा है, ऐसे एक अंधेरा होगा, फिर मैं गायब, बोर्ड गायब, पूरा अंधेरा। मेरे घर में भूत आता है। देखो अभी दिखाओ, चलो पढ़ते रहो, अभी देखो ऑटोमेटिक दिखेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक दिखेगा। देखना अभी, देखना अभी ना, ध्यान से देखना। मैं ऐसे तुरंत गायब हो जाऊंगा, देखना। पहले इधर ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, ठीक है। इसमें क्या है? सेकंड वाला क्या है? 6 का क्या है? 3y - x = 4। अब हम क्या करेंगे? कुछ तो जरूर करेंगे। x ये साइड लेके जाएंगे, 4 + 3y ये साइड आएगा। सेम लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं भैया, कुछ नहीं गड़बड़ है, सही जा रहे हो भैया, सही जा रहे हो, ठीक है। तो सही जा रहे हो तो कोई बात नहीं। अब x ऐसे लिख दिए। अब हमको y का फिर से रिटर्न डालना पड़ेगा। y का क्या डालना पड़ेगा? रिटर्न फिर से डालना पड़ेगा। सही जा रहे हैं भैया, सही जा रहे हैं, पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, भैया एक चीज गड़बड़ हो रहा है। भैया क्या? भैया एक चीज गड़बड़ हो रहा है। भैया क्या गड़बड़ हो रहा है? बता दो भैया। भैया माइनस है ना, ये -x है, -x वो साइड जाएगा तो प्लस ये साइड रहेगा। तो हम माइनस को क्या लेंगे? ये साइड ले लेते, माइनस को ये साइड ले लेते 4 के पास, ठीक है। सही जा रहा है अभी? हाँ, माइनस को ये साइड ले लेते, तो x अकेला रह जाएगा, तो x को हमको अकेले करना है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे भैया, बॉक्स बनाएंगे। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 1 2 3 4 हो गया। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लाला? ओ लाला, दिख रहा है कि नहीं नीचे तक? अरे यार बताओगे कब नहीं दिख रहा है? मैं अंधेरे से पढ़ाते चले जा रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो कम से कम हाँ ना नुकुर तो बोलो कि भैया नहीं दिख रहा है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? ऊपर पढ़ाओ ना, ऐसे बोलो। क्यों मेरी दिमाग के पालक पनीर बना रहा है? पालक पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई खिलाया है बच्चों? घर पे आज बोलता मम्मी ये बॉडी बनी है ना, इसको डबल करो। भाई बच्चा बोलता है भैया की शादी भी नहीं होगी, टेंशन मत करो यार, उसके भाई के लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको वो वाला सीन होगा, वो वाला सीन समझ लो डायरेक्ट। भाई बंडा पे बैठना है। अरे नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक। अरे घर पे वीडियो मत दिखाना, बोलेंगे सारा पढ़ा रहा है क्या कर रहा है? सॉरी भाई, सॉरी गलती से निकल गया, सॉरी। ये भाई तुम्हारा पढ़ा रहे क्या कर रहा है? सॉरी यार, सॉरी मुझसे गलती निकल गया, सॉरी, ठीक है। तो अभी क्या करना है? सॉरी यार, ये वीडियो दिखाना मत प्लीज बच्चों, प्लीज दिखाना मत वीडियो, नहीं तो घर वाले बोलेंगे भाई ये मत पढ़ो इससे, ठीक है। देखो ठीक है, अभी क्या है? अभी क्या सीन है? कुछ तो सीन है। देखो मैंने क्या बोला, y का कुछ वैल्यू डालना है, डाल दो 0 1 -2। भैया -+3 0 आएगा, 3 × 0 0 होता है। फिर भैया मस्ती करने का मन कर रहा है यार, पता नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4 ही होगा, यहाँ पर माइनस हो रहा है। अब सीन देखो, 3 × 1 = 3, यहाँ पर 3 आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब आ जाएगा -1। कैसे करो ना, यहाँ पर y की जगह 1 आ गया तो 3 × 1 3 × 1 = 3 आ गया। फिर क्या? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो -3 में से -4 चला गया तो -1 बचा, क्योंकि बड़ा साइन किसका है? -4 का है।
-1 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या देखते हैं, -2, 3 2 6 -6। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा, सही चल रहा है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन किसका लगेगा, -10। कैसे, कोई कुछ बताया मुझे कैसे -10 कैसे आया, मुझे कुछ सुनना है किसी की, मुझे -10 कैसे आया। देखो या अगर आप ये प्लस माइनस को माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब क्या, मतलब क्या बताओ जरा मुझे, मतलब क्या बताओ, मतलब क्या, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल सा ट्रिक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया तो -10 कैसे आया, क्योंकि नंबर किसका बड़ा है, साइन। समझ में आया, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ ठीक है। अब -10 आ गया, ग्राफ भी बना लेते हैं, तो नेगेटिव तक पूरा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव। अब ये 10 तक बनेगा यार, इसको रफ करूँ क्या, नहीं यार, -4, 0, -1, -10, -2, ये बहुत बड़ा चला गया, पता है, कर ही लेता हूँ आपके लिए। अगर बोलोगे भैया नाटक करते हैं हर बार, सिखाते नहीं है, बड़ा आता है उधर से भागने की कोशिश में रहते हैं, ऐसे बोलोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अच्छा बोलता है ना, नंबर अच्छा बोलता है ना। ये भाई दिख रहा है कि नहीं तुमको लास्ट तक, बाबा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बाबा दिख रहा है। अब ये कैसा जाएगा पता है, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 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 माइनस, ये 8 है भाई, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए मैं बड़े बड़े नंबर सही लेता हूँ, नेगेटिव में नहीं जाता। पॉजिटिव में रहेगा तो आपको समझ में आएगा, नेगेटिव में जाने के बाद पता क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, टाइम जाएगा तो मतलब नंबर कम जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा, परसेंटेज कम आएगा, घर वाले सुनाएंगे, सोसाइटी बोलेगी भैया नालायक बच्चा है, परसेंटेज कम आएगा। देखो नॉर्मल सा शूटिंग है, नॉर्मल सी बात बोलता हूँ मैं। अगर आप कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन पकड़ोगे, जैसे मैं बताया ना, नेगेटिव पकड़ोगे तो बड़ा जाएगा, तो ये 2 अगर नहीं रहता तो पॉजिटिव में खत्म हो जाता कहानी। पर नेगेटिव पकड़ोगे, नेगेटिव से नंबर कम आएगा, नंबर से कम आएगा मतलब परसेंटेज कम आएंगे, टाइम खराब जाएगा, घर वाले बोलेंगे, चिल्लाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सोसाइटी आपको बोलेगी ना लाइफ बच्चा। नॉर्मल सा सीन है भाई, नॉर्मल सा सीन है। अगर आप लापरवाही किए, जो चीज समझाने की अब भी नहीं समझना है तो आप समझ लो। अब बोल क्या दिया है, 2,0 भैया पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट -1 -2 भैया ध्यान से देखना, ओ भैया 4, 2 वो कोमा वाला नहीं, ये कोमा, ठीक है। अब क्रोसिक जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, ठीक है। मैचिंग में नापा नहीं, अगर नापोगे तो ऐसा स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। ये हल्का और इधर आएगा क्योंकि थोड़ा एक डिस्टेंस का होगा, देखो कितना छोटा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा एक चीज ले लेता हूँ, आपको जो कि समझ में आने बोलोगे तो क्या बोलोगे, भैया नालायक, बच्चे भी वैसे नालायक नहीं यार, मेरे बच्चे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, ठीक है। देखो कैसे एकदम वैसे स्टार मार्क में गया, ठीक है। आपको 1-1 इंच का एक्सट्रीम लेना, ठीक है। मेरे से राइट नहीं जा रहा है, और थोड़ा लाइन अच्छे से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक डिस्टेंस ले थोड़ा जगह कर लें, ठीक है। अब इसका देखते हैं, -4 यहां पर आ गया, -1
ये यहाँ पर आएगा बउआ, -1 के पास यहाँ पर ये -10 डायरेक्ट भाई, -10 समझ रहे हो। -10 किधर है x का, ये -10 -2 ये यहाँ पर आएगा -2। अब ये ऐसे तो चला गया, पर ऐसे देखते कहाँ तक जाता है ये यहाँ पर जाएगा मिल। जब तक यहाँ पर मिलेगा नहीं, जब तक ये यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो ये अगर मान लो 11-12 पे मिल रहा है तो ऐसे ये बढ़ाना, देखो दिख नहीं रहेगा, ये आपको यहाँ का प्रोसीजर में बता रहे हैं। यहाँ पर ये अगर लाइन के बाहर भी गया, 10 के आगे गया तो 12 के पास पहुंच रहा है, तो ऐसे 12 पे टिक करना, ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देना 7,12 लिख देना, ऐसे 7,12 के पास मिला है, क्रॉसिंग खत्म हुआ है। ये क्वेश्चन को समझ में आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया आपके दिमाग के ऊपर गया रहेगा, भैया ने बहुत ऐसे बता दिया, ऐसे 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 दिमाग के ऊपर से ऐसे फ्लो होके गया, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आया रहेगा, ऐसे गया रहेगा, गया है कि नहीं गया, ऐसे बताओ गया कि नहीं गया। मजा आता है तुमको, ऐसे क्या है बोलूँ अभी तुम, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए, देखो बोर्ड ऐसा छोटा है, मेरे ऐसा एकदम हट्टा कट्टा रहता तो बोर्ड थोड़ा मजा आ जाता। बोर्ड ऐसा है, देखो मेरा हाथ, क्या कर सकते हैं, कुछ धीरे धीरे प्रोसेस। देखो आपको पढ़ाने में मजा आता है मुझे, ठीक है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है आपको, ठीक है यार। आप इतने मस्त हो ना कि क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो देखो समझ में आया? फिर वही बात हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। देखो लंबा प्रोसेसर पकड़ोगे, फिर से एक बार वो डायलॉग मारता हूँ, अगर तुमने बोर्ड में नेगेटिव चीज पकड़ा पॉजिटिव को छोड़ के ऐसा सम्स में, तो आपका घाटा क्या आएगा? नंबर कम आएगा, टाइम जाएगा, परसेंटेज कम आएगा, परसेंटेज कम आएगा तो घर वाले सुनाएंगे तो डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाकर सोसाइटी वाले बोलेंगे नालायक बच्चा है। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी बात है कि बोलेंगे नालायक बच्चा है। बच्चा क्या है? नालायक है। तो आप फिर एकदम अपने आप को कमजोर समझोगे तो जीवन में क्या करोगे? 60 क्या 60 सीमेंट बालू भाई ले, प्लस्तर सटा सटो वीडियो चल रहा है ना, वायरल चल रहा है, साइन टीटा कॉस टीटा ले तोरी माई कीटा वाला वीडियो चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं चल रहा है? ठीक है, तो वाला हरकतें मत करो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ रहा तो रिटर्न में आपको बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हो। और भी एक समय ऐसा है, आज की वीडियो बहुत करते हैं, 1-1.5 घंटा मुझे लग रहा है, 45 मिनट हुआ रहेगा, यहाँ तक बस करते। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा ऐसे बने रहो, अच्छे से चलते रहने दो। सम आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करो, भैया ये सम ऐसा नहीं समझ आ रहा है। ये देखो एक्चुअली में आप ब्लैक बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना, फिर करना तो समझ में आएगा। और ये नंबर बढ़ा नहीं जाएगा, 6 के अंदर तक ही रहना चाहिए, 6 तक भी रहेगा तो चलेगा, 6 के पास क्रॉस जाएगा तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव रहने की कोशिश में करना है। अगर मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 के सेकंड लेक्चर में।